जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हमारे विद्यालय में करियर काउंसलिंग सेशन था, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमचंद्र सर रहे, जो कि लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर हेमचंद, आप सभी का पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराहाट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज जो आपका सेशन है वो करियर काउंसलिंग का सेशन है। आप सभी जानते हैं कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानता है और उसके प्रति समर्पित होकर मेहनत करता है। जीवन में सही करियर का चुनाव केवल एक नौकरी चुनना नहीं है, बल्कि अपने सपने, अपनी रुचियों और अपनी क्षमताओं को सही दिशा देना है। प्यारे बच्चों, आज आप सभी अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां पर लिया हुआ एक सही निर्णय आपके पूरे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसीलिए करियर का चुनाव दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है आपका आत्मविश्वास, आपका निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई सीख है और जो हमें आगे बढ़ने का भी अवसर प्रदान करती है। जो विद्यार्थी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपको अभी से ही अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन का उपयोग करना है और ये भी याद रखना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी और आपके हर दिन की मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अपने अंदर की क्षमता को पहचानना, अपने सपनों पर विश्वास करना और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना, ये आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। और इसी संदर्भ में जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम है, ताकि आप अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की असमंजस में हैं, किसी भी उलझन में हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर हेमचंद सर, इंचार्ज ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर विगत 6 वर्षों से कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा डीएसपी कैंपस नैनीताल से हुई है। आपने एमएससी जूलॉजी विषय में किया है और एनवायरमेंटल साइंस जैसे विषय से आप प्रतिष्ठित जेआरई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। आपने अपना शोध कार्य डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ मेजर इंसेक्ट ऑर्डर इन द लैंडस्केप ऑफ नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड विषय पर डीएसपी कैंपस नैनीताल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एम.के. आर्या सर के निर्देशन में पूर्ण किया है। इससे पूर्व आप जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोसी कटारमल में एसआरएफ के पद पर कार्य कर चुके हैं। आपके 7 रिसर्च पेपर, 2 बुक चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। तो आपका सर हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वो सर को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत। अब मैं मंच पर आपको आमंत्रित करती हूँ सर कि आप विद्यार्थियों को उनके करियर में एक सही करियर के चुनाव के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद आज आपके प्रोग्राम करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ।
सबसे पहले मैं यहाँ के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय और सभी हमारे गुरुजन, जिनमें हमारे हरीश नाथ सर, मिश्रा सर, पंत सर, रौंडियाल सर, सुरेश सर, भावना में, ममता में, नेगी सर, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज हम इस मां सरस्वती के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि आप लोगों की जो आगे की जो अपनी एक गोल प्राप्त करने की अपने मन की एक इच्छा होती है, उस पर बात करने के लिए एकत्रित हुए। तो हम ये चाहेंगे कि करियर, दो चीजें होती है ना, हम कहते हैं करियर, कैरियर। तो कैरियर क्या होता है? ले जाने वाला, नहीं ढोने वाला। तो कैरियर नहीं है, ये करियर है। तो करियर और कैरियर में जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो हमने उसको समझना है। आप कैरियर बनाने नहीं जा रहे हैं, यानी कि आपने ढोना नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि आप जो भी बनना चाहें, आपने उसे ढोना नहीं है, आप उसके पकड़ के ले जाने वाले नहीं है उसको। आपने करियर अपने पास उसको कैरी करना है, यानी कि जो आप बनना चाहते हैं वही आप बनिए, सबसे पहली चीज। और अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि आज के फील्ड में, आज का जो अपना प्रेजेंट हमारा जनरेशन है, इसमें करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन उन ऑप्शंस में भी मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को अभी आप इंक्लूड जरूर करिएगा, क्योंकि खुशी सबसे पहला हमारा एक इम्पोर्टेंट कैरियर जो है, हमारा जो करियर है वो होता है हैप्पीनेस। तो जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, मैं मानता हूँ कि उससे आप करियर। और इस समय आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शायद हाई स्कूल की 10th और 12th। हाँ, 10th और 12th में। तो 10th वालों के लिए तो करियर ये है कि वो अपनी स्ट्रीम आगे जो है, जो उन्हें जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है उसकी तैयारी करेंगे कि मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे साइंस में जाना है, या फिर मुझे कॉमन करियर बनाना है। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनको तुरंत ज्वाइन करना है, आगे शिक्षा देनी है, उच्च शिक्षा, जो कि हमारा द्वार है हमारे करियर का और हमारी फर्स्ट स्टेप है। तो उस स्टेप को लेने के लिए आज आप जो है इन चीजों को सीखेंगे। तो मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगी, सर 12th 10th दोनों ही। अच्छा, दोनों कंबाइंड है ना? तो 12th में आप कितने पूछते हैं? आप 10th में, 12th वाले आप 12th वाला खड़े हो जाओ कोई बच्चा। अच्छा, 12th वाले कोई खड़े हो जाइए, खुद से खड़े हो जाओ बेटा, कोई 12th के खड़े कोई हो बच्चा। जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? ऋषिका। इशिका। क्या करना चाहते हैं बेटा आप? क्या आपका एम क्या है, गोल क्या है? साइकियाट्रिस्ट बनना है, वेरी गुड। डिफरेंट करियर बनाना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साइकियाट्रिस्ट, तो आपको पता है कि वो कैसे बनते हैं? क्या करेंगे आप? नीट। आप बायोलॉजी वाले हैं? अच्छा, नीट, अच्छा हाँ, तो बताइए फिर कैसे? अच्छा, ये आपका दूसरा तरीका होगा उसमें बनने के लिए ना, साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए। लेकिन साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं। ये आपको इंटरेस्ट कैसे आया? आज के हमारी जनरेशन में मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, और मेंटल हेल्थ ज़्यादा जरूरी है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के पीछे सभी लगे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आज जनरेशन डिप्रेशन में जा रही है, और मतलब मेंटली स्टेबल करने की कोई है ही नहीं। चलो अच्छी बात। तो नीट की प्रिपरेशन अभी चल रही है? हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा है कि उसको दो चीजें बिलीव करना सीखना अपने पर, सबसे पहले ना अपने आप पे विश्वास करना, और जो सोच लिया है उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, तो जरूर बनो, ठीक है? तो मैं यही देखना चाह रहा था कि करियर में थोड़ा डिफरेंस भी है या फिर एक ट्रेडिशनल करियर होता। देखिए अब आप बैठ जाइए, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ऐसे ही में बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में रुझान भी है और कहीं ना कहीं उनकी सोच है और वो समझते भी हैं कि करियर क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो करियर की अगर हम बात करें, अब हम ट्रेडिशनल करियर की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि जो आजकल एडवांस करियर चल रहे हैं उन पे बात करते हैं। तो इससे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल करियर।
जैसे आप अभी 12th में हैं, कोई आर्ट से होगा, कोई साइंस से होगा, कोई जो है कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप लोग कहते हैं कि जैसे साइंस में ही कैरियर बहुत अच्छा है, करियर में कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि शायद आर्ट्स में और भी ज़्यादा करियर है। क्यों है? क्योंकि आर्ट्स में ऐसा है, साइंस में आप जैसे कोई एक थ्योरी, एक हमारा कोई कंसेप्ट है मान लीजिए, उस कंसेप्ट के बेस पे हम लोग लिखते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसको जो है सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आर्ट्स में जो है ना, इंसान जो हमारा रिसर्च का मेन गोल होता है ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा सोचना, रिसर्च करना, सोचना, तो ये वाली जो पावर होती है ना, ये अधिकतर आर्ट्स वाले में होती है। ड्रीम्स, अब जैसे कविता ही लिखनी है तो कोई पोएम लिखने के लिए कितना माइंड चाहिए, उस पर अपनी अंतरात्मा की भावनाएं लिखता है इंसान। तो इसलिए आर्ट्स भी बहुत बड़ा अच्छा करियर है। और आर्ट्स में ट्रेडिशनल करियर तो तीनों में एक ही होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि हमारा टीचिंग डिपार्टमेंट ही है, प्राइमरी से लेकर आपका इंटरमीडिएट स्तर है, फिर उसके बाद आपका हायर एजुकेशन है, तो टीचिंग में ही है, आर्ट्स है, आपका साइंस है, कॉमर्स है। तीनों में से जिसको भी टीचिंग करियर बनाना है तो वो अपना सीधे सीधे आप अपनी ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोफेशनल को छोड़ के हमारा जो ट्रेडिशनल स्टडी है उसको आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे बीए है, एमए है, ठीक है, बीएड है, या फिर बीएससी है, एमएससी है, बीएड है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। बीकॉम, एमकॉम, थोड़ा कॉमर्स में टीचिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन और चीज़ में बहुत अच्छे ऑप्शन। और टीचिंग में भी देखिए आजकल डीएलएड जो नया कोर्स आ गया है, आप जानते हैं इस बारे में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डीएलएड भी बहुत अच्छा, अगर आपको प्राइमरी में बहुत जल्दी जॉब चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने डीएलएड किया, फिर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया, तो उसके बाद आप अपने ईयर वाइज मेरिट में जल्दी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं डीएलएड जल्दी उनको जॉब मिल जाती है, डीएलएड है। और अभी ट्रेडिशनल करियर में ही एक और एडवांसमेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो वो क्या एडवांसमेंट किया है? इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोल दिए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि दो चीजें एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं। जैसे बीए है, आपको बीए करना है, फिर आप बीएड करेंगे तो 5 साल लगेंगे, आपको लगेंगे ना, बीएससी करेंगे, बीएड करेंगे, 5 साल लगेंगे, तो 4 साल का गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम खोल दिया। बीए बीएड 4 साल में आपको बीए के साथ बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी, और बीएससी बीएड, बीएससी भी मिलेगा आपको और बीएड भी मिलेगा। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, इनका आप फायदा ले सकते हैं कि आपका 1 साल भी बचेगा, और आप अभी से ये सोच लेंगे कि मुझे टीचर ही बनना है। जैसे पहले क्या था, टीचिंग में एक स्पेशल ग्रेजुएशन के बाद ही लोग बीएड करते थे। अब क्या है, अगर आप 12th में समझ चुके हैं कि मुझे टीचर बनना है, तो आप पहले से ही बीएससी बीएड बीएड ज्वाइन। तो इनमें से अगर आपको कोई भी चीज का इंटरेस्ट है तो हर चीज का करियर आप पूछ सकते हैं। बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है। बीटेक कौन करना चाहते हैं इनमें से? आईआईटी के अलावा नॉर्मल बीटेक भी कोई करना चाहते हैं? कोई इंटरेस्टेड हो अगर तो बताइए। और एक नया फील्ड आजकल खुला है, देखिए आजकल कुछ कॉमन फील्ड खुल गए हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं भी करना चाह रहे हैं आगे, आर्ट, और आपको लग रहा है कि कठिन है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसे क्या क्या है, एनिमेशन, आप सारे कार्टून वगैरह देखते ही होंगे, तो कार्टून बनाने की प्रक्रिया उसको बनाने के लिए देखिए कितना अच्छा खासा उसमें करियर है, ऐसा नहीं है। तो आप उसमें जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, वेब डिजाइनिंग है उसमें जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जो घर में रह के अपना अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, तो वो अपनी सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं, अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, उन सब की भी डिप्लोमा डिग्री है। यानी कि आपको कुछ भी बनना है ना, पहले से हम अपने बिना स्किल के भी हम कोशिश करके बनते थे, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन आजकल क्या है, उसकी एजुकेशन बन गई है, उसकी डिग्री है, उसके डिप्लोमाज हैं, उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपको अगर उद्यान भी करना है, अपने घर में बागवानी लगानी है, तो उसके लिए भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा सारे उपलब्ध हैं। और आप सोच रहे होंगे छोटी आईटीआई को, आईटीआई भी बहुत अच्छा करियर है। मैं आपको छोटी चीज भी बताऊंगा, आईटीआई में इस समय अभी गवर्नमेंट फिर 46 पोस्टें और निकालने वाली है। इससे पहले 150-200 निकली थी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट करियर नहीं है, उसमें भी गवर्नमेंट की पोस्टें बहुत अच्छी आती हैं। इसी से
मेरी सारी